हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रे ट्रांसमिशन थ्योरी। दैट मीन्स कि कैसे एक ऑप्टिकल रे किसी ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करती है, कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स यूज करती है उसमें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं रे ट्रांसमिशन थ्योरी। रे ट्रांसमिशन थ्योरी में सबसे पहले आता है कि कैसे कोई रे या ऑप्टिकल रे किसी ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करती है। ठीक है, ये इसको हम लॉ ऑफ ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कैसे कोई एक लाइट उसमें पास होती है, कैसे ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है, इसकी स्टडी की जाती है। जनरली स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, लेकिन ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती रहती है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर में जो मटेरियल यूज होता है उसकी वजह से स्पीड ऑफ द लाइट जनरल जो फ्री स्पेस स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। ये क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनकी वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है। आइए देखते हैं कि ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इत्यादि क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जब कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस पर पड़ के वापस चली जाती है, और जो एंगल होता है इंसिडेंट रे का और जो नॉर्मल होता है, मतलब कोई परपेंडिकुलर सरफेस जो होता है उसका एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, जब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तब वो लाइट हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट कहलाती है। ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है जब किसी लाइट का जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। राइट, लाइक ये एक हमारा सरफेस है, ये हमारा एक लेस डेंस मीडियम है और ये हमारा ज्यादा डेंस मीडियम है। तो जब लाइट इस सरफेस पर पड़ती है, तो जब वो लेस मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेट पाथ ना फॉलो करके जो नॉर्मल होता है उसकी तरफ बेंड हो जाती है। राइट, मतलब कि जब कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस पर पड़ती है और वो लेस डेंस मीडियम से हायर डेंस मीडियम की तरफ मूव करती है, तो वो जब दूसरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यही दैट इज जब लाइट पास होती है किसी लेस डेंस मीडियम से हायर डेंस मीडियम में, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब इसका उल्टा होगा, जब वो हायर डेंस मीडियम से लोअर डेंस मीडियम में जाएगी, तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। राइट, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारा वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं या कहीं कहीं इसको एल से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज C upon V. Speed of light C and speed of ray in the medium, that is V. That is equal to the refractive index. Next term है Snell's law. Snell's law क्या बताता है? It tells that how light ray reacts when it falls on the interface. मतलब दो मीडियम का जो इंटरफेस होता है जहाँ पर दोनों जुड़ रहे होते हैं, जब वहां पर लाइट गिरती है तब वो कैसा रिएक्ट करती है। आइदर वो टुवर्ड्स की नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या नॉर्मल से अवे जाती है। तो ये हमारा बताता है स्नेल्स लॉ। दैट इज गिवन बाय n1 sin phi1 is equal to n2 sin phi2. Here n1 is the refractive index of the less dense medium and n2 is the refractive index of higher dense medium, in which n1 is greater than n2. यहाँ पर n1 ज्यादा है n2 से, तो जब यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी तो ये या तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी या अवे दी नॉर्मल हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल में सपोज
जब ये कोई लाइट इंटरफेस पर पड़ रही है तो इसको पहले ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर अगर हम इंसिडेंट एंगल और चेंज करते जाएं, बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, वो इस तरफ को मूव करता जाएगा ये, राइट। एक समय ऐसा आएगा जब हम इसको इतना बढ़ा देंगे कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारा पैरेलल टू द इंटरफेस हो जाएगी, ये इंटरफेस के पैरेलल जाने लगेगी। इन दैट केस जो ये एंगल होगा हमारा वो 90 डिग्री हो जाएगा। पहले हमारा ये एंगल ϕ2 हुआ करता था, फिर जब हमने इसको बढ़ाया धीरे धीरे तब ये एंगल यहाँ से हमारा यहाँ आ गया 90 डिग्री बन गया। तो जब ये ϕ2 90 डिग्री हो जाता है उस समय जो ϕ1 होता है इंसिडेंट एंगल वो कितना होता है, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल at which reflective angle becomes 90 डिग्री, तो वो इंसिडेंट एंगल हमारा कहलाता है क्रिटिकल एंगल। इससे हम देख सकते हैं अगर हमको ϕ1 की वैल्यू निकालनी हो तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर जो ϕ2 है वो 90 डिग्री पुट कर दिया, तो sin ϕ1 इक्वल टू n2/n1 इंटू 1, sin 90 1 होता है, तो ϕ1 इक्वल टू साइन इनवर्स n2/n1। जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम पता होगा तो हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। उस समय जो रिफ्लेक्टिव एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये है हमारा रे ट्रांसमिशन थ्योरी का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ कोन क्या होता है और न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दें।